हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रुचि झा इन्फो ज्योग्राफी यूपीएससी एंड पीसीएस चैनल। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का ही। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। उससे पहले हम व्हाट इज रिसोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कंप्लीट कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज वी हैव कंप्लीटेड इन आवर पार्ट 1। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। देखो, रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल। ये तो पता है कि विदाउट रिसोर्सेज ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव। हमारी लाइफ में हमें हर टाइप के रिसोर्सेज की, फूड रिसोर्सेज की, ह्यूमन रिसोर्सेज की, मैन मेड रिसोर्सेज की, नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ज़रूरत है, एंड एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो। इट इज़ बिलीव दैट रिसोर्सेज एज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। रिसोर्सेज जो है नेचर का एक फ्री गिफ्ट है, जिसे ह्यूमन मेड ने ही बनाया भी है, काफ़ी उससे रिसर्च करके एक नई चीज़ क्रिएट भी की है, एक नया रिसोर्सेज भी जनरेट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल विंड है, तो विंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन हमने फ़ैन जनरेट कर दिया, तो फ़ैन इज़ अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ओके, लेकिन एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली। अब इसको ह्यूमन बीइंग जो है वो इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी मेजर प्रॉब्लम्स होती है। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, जब आप रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करोगे तो रिसोर्सेज क्या होगा, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज होगा फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। मतलब कि एक इंसान की ग्रीड को फुलफिल करने के लिए, ना कि नीड को। ग्रीड मीन्स लालच, ठीक है, और नीड मीन्स ज़रूरत। अगर आप ज़रूरत को फुलफिल कर रहे हो तब तो आपका कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप ग्रीड को फुलफिल कर रहे हो तो रिसोर्सेज वहाँ पर डिप्लीट हो सकते हैं। डिप्लीट मीन्स कम हो सकते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स इन विच टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू द सेगमेंट्स ऑफ हैव एंड हैव नॉट्स और रिच एंड पुअर। मतलब कि यहाँ पर ये है, कुछ ही हाथों में पावर है रिसोर्सेज की, तो इसकी वजह से एक गैप जनरेट हो जाता है रिच एंड पुअर के बीच में, और हैव नॉट्स जैसे पॉइंट्स जनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका indiscriminate exploitation of resources has led to the global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion। ये सारे क्या हो रहे हैं, रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन की करने की वजह से, ज़्यादा यूज़ करने की वजह से रिसोर्सेज जो है काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस जनरेट कर रहा है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, एंड लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इक्वल, अगर इक्विटेबल वे में हम लोग रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अच्छी हो सकती है, और ग्लोबल पीस भी हो सकता है। मतलब हर इंसान के पास उसके नीड के हिसाब से अगर रिसोर्सेज अवेलेबल होगा तो यहाँ पर ग्लोबल पीस और सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी मैनेज्ड। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो एग्जाम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछा जाता है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा अच्छे से करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मतलब कि आप प्रेजेंट में जो भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो आप करो, लेकिन उसको आप डैमेज मत करो, उसको उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ ही मत करो कि हमें आज नहीं यूज़ करना है, हम इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको अपनी नीड के हिसाब से यूज़ करनी है, ठीक है, लेकिन आपको उसको हार्म नहीं पहुंचाना है और ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है। वी हैव टू सेव द रिसोर्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सिंपल, ठीक है। जब आप फ्यूचर जनरेशन की नीड के लिए सोचते हो कि प्रेजेंट में हमें रिसोर्सेज को इस वे से यूज़ करना है कि फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज़ कर सके, दैट इज़ नोन एज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है रियो द जेनेरियो की अर्थ समिट मीटिंग हुई थी। अर्थ समिट मतलब कि अर्थ की मीटिंग हुई थी, अर्थ से रिलेटेड मीटिंग हुई थी 1992 में। 1 मार्क फैक्चुअल क्वेश्चन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द हेयर। तो यहाँ पे रियो द जेनेरियो की मीटिंग कहाँ हुई थी, ब्राज़ील में हुई थी। कौन सी मीटिंग थी, फर्स्ट मीटिंग थी।
कौन से ईयर में हुई थी? 1992 में हुई थी. More than 100 states met in the Rio de Janeiro in Brazil. This summit was the conveyed for the क्यों हुई थी ये मीटिंग? For addressing the urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. मतलब कि यहाँ पर आपकी जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ग्लोबल लेवल पर उसको देखा जाए, इसलिए आपकी ये मीटिंग रखी गई थी. द असेंबल्ड लीडर्स ने साइन किया था. क्या साइन किया था? डिक्लेरेशन ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ओके, इसी में एजेंडा 21 का भी एक प्रिंसिपल आया था. एजेंडा 21 क्या है? दिस इज अ डिक्लेरेशन बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992. सेम इसी मीटिंग में एजेंडा 1992 का डिक्लेरेशन किया गया था एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट. आपसे फुल फॉर्म पे भी पूछा जा सकता है कि UNCED का फुल फॉर्म क्या है. तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन environment and development which took place in the same place, that is in Rio de Janeiro in Brazil. इसका एम ये था कि पूरे ग्लोबल लेवल पर, एजेंडा 21 का एम था कि पूरे ग्लोबल लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जाए. ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट है आपका रिसोर्सेज प्लानिंग. अब रिसोर्सेज की प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब रिसोर्सेज प्लानिंग नहीं होंगे तो इससे प्रॉब्लम आ जाएगी. ठीक है, तो प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज. प्लानिंग से क्या होता है कि हम रिसोर्सेज को जुडिशियस वे में यूज़ करना शुरू कर देते हैं, एक यूजफुल वे में यूज़ करना शुरू कर देते हैं. तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है रिसोर्सेज की. तो वी हैव टू प्लान एंड वी हैव टू थिंक कि व्हाट इज़ द रिसोर्सेज where we can use the resources in a very certain manner. ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देखो आप क्या पढ़ते हो कि there are a region which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. हमारे पास काफ़ी resources ऐसे हैं जहाँ पे आपका काफ़ी कुछ resources तो enough है, ठीक है, और कुछ resources deficient है. कुछ रिसोर्सेज इनफ है, कुछ रिसोर्सेज डेफिशिएंट है. जैसे फॉर एग्जांपल आपका झारखंड में कोल माइनिंग बहुत होती है, ठीक है, वहीं आपका हिमालयस के एरिया में नहीं होती होगी. तो अब जहाँ पर नहीं होती है तो वहाँ की नीड को फुलफिल कर सकता है आपका झारखंड. तो इस तरीके से प्लानिंग होती है कि जिस जगह पे जो चीज़ ज़्यादा है हम वहाँ से एक्सपोर्ट कर सके और इम्पोर्ट भी कर सके. ठीक है, नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल द स्टेट झारखंड, छत्तीसगढ़, दे आर द रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट. ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया, आप इसको रीड कर सकते हो. दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ईजी. रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया. रिसोर्सेज प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, ये 1, 2 और 3 पॉइंट्स दिस इज ऑल इम्पॉर्टेंट. जस्ट मार्क दिस इन योर बुक बिकॉज दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि रिसोर्सेज प्लानिंग जो है कैसे होती है. सबसे पहले रिसोर्स प्लानिंग के लिए हमें आइडेंटिफिकेशन करना होता है. आइडेंटिफिकेशन करना होता है कि आइडेंटिफिकेशन मतलब कि कौन सी रिसोर्सेज कहाँ पर है. ठीक है, उसकी इन्वेंट्री करनी होती है कि रीजन कौन से रीजन में देखने को मिलता है ये, उसकी मैपिंग करते हैं, उसकी सर्वेइंग करते हैं, क्वालिटी क्वांटिटी चेकिंग करते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी, स्किल्स और इंस्टीट्यूशनल सेटअप वगैरह यूज़ होंगे, इसमें कैसे प्लान्स डेवलपमेंट होंगे, कैसे प्लान्स एग्जीक्यूट होंगे. फिर मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स. फिर पूरे नेशन डेवलपमेंट पे हम उसको चेक करते हैं कि पूरे नेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल आपका झारखंड में कोल माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, मिनरल्स डिपॉजिट वहाँ पर बहुत ज़्यादा है. तो वही अब हम ऑल इवन नेशनल पे चेक करेंगे कि पूरे इंडिया में कोल की माइनिंग कहाँ कहाँ पे होती है या पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे होती है. तो इससे हमें क्या पता चल जाता है, एक सर्वे से हमें आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है और हमें एक क्लैरिफिकेशन मिल जाती है कि कौन सा रिसोर्सेज कहाँ पे अवेलेबल है. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज आपका 5 मार्क्स का एग्जाम में आएगा क्लास 10th बोर्ड में, या 3 मार्क्स का भी आ सकता है. अब इसलिए एनसीईआरटी के सिवा भी आप एक्स्ट्रास कुछ पॉइंट्स पढ़ लेना फ्रॉम इंटरनेट, फ्रॉम गूगल, तो 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए. ओके,
कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, ठीक है, बट irrational consumption and overutilization of resources, this may lead to the socio-economic and environmental problem, right? To overcome these problems, resources conservation at various level is important. Language is really very easy, you can understand by your NCERT also, okay? This has been led to the concern the leader of Mahatma Gandhi, he said voicing that there is a enough for everybody needs and not for everybody greed. मतलब हमारे पास इतना रिसोर्सेज है कि हम लोगों की नीड को तो सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन लोगों की ग्रीड को हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ये महात्मा गांधी ने ये लाइन कही थी। आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ये स्टेटमेंट भी दे दी जा सकती है, ये स्टेटमेंट पूरी दे दी और बोल दिया जस्टिफाई या एक्सप्लेन। तो आप कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में वहाँ पे लिख सकते हो कि महात्मा गांधी ने कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा जोर देते हुए लाइन कही है, ये फ्रेज कहा है, ठीक है, सेंटेंस कहा है। तो आप किस तरीके से आप यहाँ पर डेवलप करेंगे अपने रिसोर्सेज को और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करके सस्टेनेबल थिंकिंग रखेंगे, ठीक है, जहाँ पर हम फ्यूचर जनरेशन को भी रिसोर्सेज दे सकें। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लैंड रिसोर्सेज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।